आज जरा बरं वाटतं, लेडीजची संख्या जास्त दिसते सांगलीमध्ये. आणि मराठी कोणाला समजत नाही तर कोणी असं आहे का? सगळ्यांना समजतं ना? 8 तारखेला महिला दिन झाला, मराठी समजत नाही, हे कसं काय कळलं तुम्हाला? 8 तारीख को वुमेन्स डे हुआ, पता है ना? और दिल्ली में, दिल्ली सगळ्यांना माहिती आहे? अपन यमा लाइफस्टाइल की कंपनी, यमा लाइफस्टाइल जो कंपनी है, ये कौन से इंडस्ट्री के अंडर काम कर रही है? पता है आप लोगों को? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नाम सुना है आपने? 8 तारीख को दिल्ली में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है. कितने लोगों को पता है? नसेल तर युट्यूब वरती व्हिडिओ आहे, बघा तुम्ही. जवळपास दिल्लीच्या खूप मोठ्या स्टेडियम मध्ये झाला, 8 ते 10 हजारापेक्षा जास्त लोक होते आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त महिला होत्या. उस दिन जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से 2 लोग आए थे, एक आपल्या स्मृती इराणी ताई आल्या होत्या, ज्या सांगलीमधल्या वार्ड अध्यक्ष आहेत. सांगलीमध्ये वार्ड अध्यक्ष आहेत ना त्या कुठच्या तरी पक्षाच्या, कोण आहेत? कोण आहेत त्या? इथल्या वार्ड अध्यक्ष आहेत का सांगलीमधल्या? स्मृती इराणी नाव ऐकून आहेत का? हा, कोण आहेत? कोण आहे? कोण आहे ते पण नाही माहिती तुम्हाला? हा, सेंट्रल मिनिस्टर, मोदी साहेबांच्या मिनिस्ट्री मधले एक मिनिस्टर आहेत त्या. आणि दुसरे आहेत पियुष गोयल, जे आपल्या सांगलीमधले नगरसेवक आहेत. मग कोण आहेत ते? कोण आहेत माहित आहेत का? ते तरी ते पण मोदी साहेबांच्या मिनिस्ट्री मधले सेंट्रल मिनिस्टर आहेत. हे दोघं जण त्या प्रोग्राम मध्ये चीफ गेस्ट म्हणून आले होते. और उन्होंने बताया, मैं कुछ पक्षाचा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है इस इंडस्ट्री के लेके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है और इसका फ्यूचर कितना बड़ा है. क्योंकि होता क्या है कि 4 दीवारों के बीच में 150-200 लोगों के बीच में हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन बताया जाता है. यहाँ पे स्टेज के ऊपर लोग आते हैं, अपने लाइफ का अनुभव शेयर करते हैं और कहते कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस के वजह से मेरे लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया. तो विश्वास बैठता नहीं है कि इंडस्ट्री सही में इतना बड़ा है काय. किती लोकांनी समुद्र पाहिलाय, समुद्र फील केलाय, किती लोकांनी समुद्र किनारी गेले आणि फील केलाय बाबा समुद्र हा गव्हर्नमेंट डोळ्यांनी पाहिलाय आणि टच केलंय समुद्राच्या पाण्याला, असे किती लोक आहेत इथं? आता ज्यांनी समुद्र नाही पाहिला आणि त्याला समुद्राची मला ताकद दाखवायची, पण तुम्ही बोलताय मला समुद्रापर्यंत यायला वेळ नाहीये, काय केलं पाहिजे? तर मी काय करतो, एक पाण्याची खाली बॉटल घेऊन जातो, समुद्रामध्ये जातो, त्या पाणी त्याच्यात भरतो आणि ती बॉटल तुमच्या समोर ठेवतो आणि तुम्हाला सांगतो हा बघा समुद्र. पाण्याच्या बॉटल मध्ये जर ते पाणी भरून जर आणलं समुद्राचं, तर तुम्हाला समुद्राची ताकद कळणार आहे का? मग समुद्राची ताकद जर काढायची असेल तर तुम्हाला पुढे जावं लागेल. तसं हे जे आहे ना, हे समुद्राचं पाणी एका बॉटल मध्ये आणलंय, एवढंच हा सेमिनार असतो. त्यामुळे आपल्याला या धंद्याची ताकद माहिती नसते आणि आपण या बिझनेसला झाल्यानंतर ज्या व्यक्तीने आपल्याला आणलं, त्या व्यक्तीने ज्यावेळेस विचारतो आपल्याला करायची सुरुवात, तर आपण म्हणतो नाही जमणार मला, सहज बोलून जातो आपण नाही जमणार मला, कारण माहितीच नाही की इंडस्ट्री किती मोठी आणि याच्यातून काय होणार आहे आपल्याला काहीच माहिती नसतं. उस टाइम पे जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जब प्रोग्राम हुआ 8 तारीख को महिला दिन के दिन, उस टाइम पे स्मृति ईरानी उन्होंने कहा मोदी जी का सपना है कि भारत की जितनी भी महिला है वो लखपति बनाने का उनका सपना है. क्या काहीतरी त्यांनी करोडोमध्ये आकडा सांगितला, तर तुम्ही युट्यूब वरती बघा, तुम्हाला कळेल त्याच्यामध्ये. उनका सपना है कि भारतातल्या जितनी भी दीदियां है सब लखपति बननी चाहिए. लेकिन जब हमने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आज प्रोग्राम अटेंड किया और हमें समझाया गया कि इंडस्ट्री के माध्यम से कितना बड़ा अपने भारत में लोगों का करियर बन सकता है, तो आज हमें समझ में आया कि हमारी जितनी भी दीदियां, जो मोदी जी का सपना है कि लखपति बन सकती है, लेकिन आज मुझे विश्वास आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हमारी दीदियां आएंगी तो लखपति नहीं बनेगी, वो करोड़पति बनेगी. इतनी बड़ी इंडस्ट्री ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है. आज गवर्नमेंट खुद कह रही है. तुम्ही तर नितीन गडकरी साहेब माहिती तुम्हाला, शाखा प्रमुख आपल्या इथले. अरे हो, कोण आहेत ते? कोण आहे? आज जे काय आपल्या भारताची जी रक्तवाहिनी ना, काय रक्तवाहिनी माहिती तुम्हाला? रस्ते रस्ते
ज्यांनी डेव्हलप केलं सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरी साहेब, त्यांचं युट्यूब वरती तुम्ही जाऊन ऐका. त्यांनी एक गोष्ट खूप चांगली सांगितली आणि ती शिकण्यासारखी. याच्यातून तुम्ही काय घेताय मला नाही माहिती, पण ते डायरेक्ट इनडायरेक्टली तुम्हाला काय मेसेज देतात, मार्केटमध्ये काय मेसेज देतात नाही समजून घ्या. मग त्याच्यातून तुम्हाला कळलं पाहिजे की आपण कशाच्या पाठीमागे पडलं पाहिजे. आता ते सांगतात की गव्हर्नमेंटनं आता तुम्हाला द्यायला जॉब नाही. तुम्हाला माहिती की नाही मला नाही माहिती. आता इलेक्शन आले म्हणून ते पटापट काहीतरी डिक्लेअर करतात. रिअल मध्ये किती मिळणार नाही मिळणार आहे तुम्हाला माहिती आहे, मला माहिती. गवर्नमेंट के पास में लोगों को देने के लिए जॉब नहीं है, तो लोगों ने नौकरी मांगने से अच्छा नौकरी देने वाला बना. म्हणजे लोकांनी नोकरी मागायच्या ऐवजी नोकरी देने वाले बना. म्हणजे लोकांनी बिझनेस केला पाहिजे. नौकरी कोण देता है, नौकरी वाला देता है कि बिजनेसमैन देता है? तो गवर्नमेंट कहती है कि लोगों ने अभी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए. किसके पीछे भागना चाहिए? बिजनेस के पीछे. लेकिन बिजनेस बोलेगा तो आपल्याला काय वाटतं? भीती. काय वाटते आपल्याला? लहानपणापासून आपल्याला एक शिकवलं, त्या चिंचाच्या झाडाखाली जायचं नाही, तिथं भूत आहे. हा बारीक होता, आता घोडा झाला, तरी त्या चिंचाच्या झाडाखालून जाताना घाबरतो का? आई बाबांनी सांगितलं भूत आहे म्हणून. बचपन से बताया गया है की नोकरी करायची, धंदा करायचा नाही, धंद्यामध्ये लॉस असतं. धंदा है आपलं काम नाही, नोकरी आपलं काम है. बरोबर है की नाही? नौकरी की गारंटी होती है, जॉब बिजनेस की कोई गारंटी होती है ना? बरोबर है की नहीं? आता पुढचा प्रश्न. नौकरी की गारंटी होती है, बिजनेस की गारंटी होती नहीं. लेकिन आप जहां पे नौकरी करते हो किसी ना किसी का तो बिजनेस है, तो उसके बिजनेस की गारंटी नहीं तो आपके जॉब की क्या गारंटी? तो आज जॉब की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों. आज मार्केट में ना जॉब की गारंटी है ना बिजनेस की गारंटी है. आज अगर कोई भी आप बिजनेस करने के लिए जाओ, एक सिंपल सा ले लो, येवले चहा माहिती तुम्हाला? येवले चहा आता खूप सारे अमृततुल्य झालेत मार्केटमध्ये, पण येवले चहा आणि अमृततुल्य चालू केलं तर सगळ्यात पहिलं मेरा क्युरियोसिटी बढ़ गया की एवढी गर्दी का होती आहे 10 रुपयाच्या चहासाठी. म्हणून मी सहज विचारायला गेलो आमच्या मुंबईमध्ये, बाबा याची इन्व्हेस्टमेंट किती आहे फ्रँचायझी घ्यायची असेल तर मला कळालं 20 लाख रुपये. किती? 20 लाख रुपये कशावरती इन्व्हेस्टमेंट करायचे माहितीये? 10 रुपयाचा चहा विकायला. आणि लोकांनी धडाधड केले. बघा ओला उबेर मुंबईमध्ये चालू झाल्या होत्या, इकडे आहे का मला नाही माहिती, पण तिकडे चालू झाल्या होत्या. चांगल्या चांगल्या लोकांनी नोकऱ्या सोडल्या का? तर महिन्याला लाख रुपयाची ते गॅरंटी देत होते इन्कमची. लोकांनी नोकऱ्या धंद्या सगळ्या सोडल्या, गावावरनं शेतीवरती कर्ज काढलं, इकडून कर्ज काढलं, एक एक दोन दोन चार चार गाड्या घेतल्या लोकांनी. घेतल्या की नाही घेतल्या? आज लोग मार्केट में बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि लगता है उनको डर, क्योंकि बिजनेस में लाखों रुपए डालने के बाद में हजारों में मिलता है, करोड़ डालने के बाद में लाखों में मिलता है, और आज उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. आज कोरोना के बाद में आप जाके देखना, कोई भी बिजनेसमैन को जाके देखना, अगर 10 बिजनेसमैन का अगर आप जाके पूछोगे कसं चाललंय तुझं, तो उसमें से एखाद दो व्यक्ति बोलेगा बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी काय म्हणतात ठीक ठाक चाललंय, एवढे काय खास नाही चाललंय. कोरोना के बाद में बिजनेस की अवस्था खराब हो गई. बराबर है? मतलब मार्केट में जो लोग बिजनेस से पैसा कमाने का सोच रहे हैं, तिथं रास्ता बंद होने के चांसेस भरपूर आहेत मार्केटमध्ये. बहुत सारे लोग नौकरी करना चाहिए बोलते हैं. आज नौकरी की कोई गारंटी है? आज नौकरी की कोई गारंटी नहीं. आज नौकरी कल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. और कोरोना के दरम्यान तो आपने देखा रहेगा अच्छी नौकरियां निकल गई. म्हणजे मोठ्या मोठ्या नोकऱ्या गेल्या, लोकांना स्वतःला फाशी घ्यावा लागली, काय काय लोकांनी आत्महत्या पण केली. और कुछ लोगों उनको जो लोग बोलते थे ये धंधा दिखाने के बाद में ये मेरे स्टेटस का नहीं है, मुझे तो 1 लाख रुपए पगार है, 2 लाख रुपए पगार है, मेरा तो ये पोजीशन है. लेकिन कोरोना के दरमियान उनका 1-2 लाख का सैलरी का जॉब चला गया और सिचुएशन ऐसा आ गई कि रास्ते के ऊपर उनको सब्जी भी बेचना पड़ा, सैनिटाइजर भी बेचना पड़ा, मास्क भी बेचना पड़ा. पड़ा कि नहीं पड़ा? मतलब नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन वही कोरोना के दरमियान एक इंडस्ट्री बहुत जोरों में चल रही थी. पता है आपको कौन सी? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनियां है और उसमें से जो उस टाइम पे लोगों को जरूरत वाली जो प्रोडक्ट थे ना, वो कंपनियां बहुत जोरों में चल रही थी. और उसमें से अपनी एक कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो कोरोना के दरमियान उसने तो पूरा हंगामा कर दिया है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट उस टाइम पे लोगों की जरूरत थी, तो लोगों की जरूरत थी इसलिए प्रोडक्ट लोगों ने प्रोडक्ट लिया, और लोगों ने प्रोडक्ट लिया तो हमारे लोगों ने पैसा कमाया नहीं दोस्तों, उस टाइम पे पैसा छापने का काम किया. बताऊंगा, लेकिन उसके पहला मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाय जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, जो मेरे से 4 साल से छोटे, उम्र से मेरे से 4 साल से छोटे, मेरे से एजुकेशन से छोटे, लेकिन इस बिजनेस में मेरे सीनियर है. ऐसे मेरे ग्रेट अपलाय यमा लाइफस्टाइल में एक आईडी WTC, मतलब मेरे ऊपर का जो रैंक होता है उसका WTC रैंक माना जाता है, और उसके ऊपर एक रैंक होता है GTC.
ऐसे एक आईडी WTC और 2 आईडी GTC, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन संकेत सर को सबसे पहला धन्यवाद करना। साधारण व्यक्ति ने इस बिजनेस में क्यों आना चाहिए? अगर आप आपके नाम का ब्रांड बनाना चाहते हो तो इस बिजनेस में आना चाहिए। आज कितने सारे लोगों ने यहाँ पे नाम लिया, संतोष वायर, संतोष वायर, संतोष वायर, लिया की नाही लिया? हे वायर जे आडनाव नाही पहिल्यांदा ऐकलं असेल ना तुम्ही, असं जास्त फेमस नाही। ये इंडस्ट्री में आने से पहले वायर नाव आमचं लोक पटकन व्यवस्थित पण घेत होतात, किती सोपं नाव आहे ना, कोण कोण वावळ म्हणायचं, कोण वागळ म्हणायचं, कोण काय काय, लाईट बिल के ऊपर तो वाचाळ यायचं। अरे एवढं सिंपल नाव लोग क्यों ब्रांड नहीं था ना भाई। लेकिन ये इंडस्ट्री ने देखो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाया और वही नाम का भी ब्रांड बनाया, पूरे इंडिया में लोग ये नाम से लोग हमको जानते। कोरोना के दरम्यान पूरी दुनिया सोच में थी की हाय त्याला मेंटेन कसं करायचं, गाड्या घेतल्या तरी ईएमआई कसे मेंटेन करायचं, घर घेतलं तरी ईएमआई कसं मेंटेन करायचं, क्योंकि जॉब भी खत्म हो चुका था और बिजनेस भी बंद हो चुके थे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग जूम के ऊपर बिजनेस कर रहे थे। किसके ऊपर? और जूम ऐप क्या होता है उस टाइम पे हमको पता चला, दुनिया को पता चला। और जूम के ऊपर हम लोग लोगों का ट्रेनिंग लेते थे, जीटीएस ऐसे जूम के ऊपर हम लोग करते थे। लेकिन मजा इतना आता था कि आज सांगली में 150-200 लोगों को यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन जूम के ऊपर पूरे इंडिया में लोगों को हम लोग घर से मिलते थे और जीटीएस वहां पे लेते थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग वहां पे लेते थे। हमारे प्रोडक्ट कितने आज कोरोना के दरमियान फायदे के लोगों के और कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, ये लोगों को ट्रेनिंग दे के हमारा फैमिली इनकम, फैमिली की बात कर रहा अकेले की नहीं, हम 3 भाई इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं। आज उस टाइम पे कोरोना के पहले हमारा फैमिली इनकम इस बिजनेस के माध्यम से साल का 2-2.5 करोड़ रुपए रहता था। कितना रहता था? किती 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 काय नाही होता, कारण पचत नाही। कसं काय पचणार है ना? किती लोकांना अमेरिका पाहिले? कोणच नाही, म्हणजे अमेरिका नाहीये। हा नाहीये, आहे अमेरिका? तुम्ही कुठं पाहिले? अमेरिका आहे का? आपण नाही पाहिली म्हणून दुनिया नाहीये का? आहे ना? तसं 2,10,000 तुम्हाला नाही माहिती पण आम्ही घेतोय। कोरोना के पहले 2-2.5 लाख रुपए इनकम, 2-2.5 करोड़ रुपए का इनकम होता था एक साल का। लेकिन कोरोना के दरमियान हमने उस इनकम को क्रॉस किया, घर बैठे बैठे हमने साल का 3 करोड़ भी कमाया। मतलब दुनिया सोच में थी और हम लोग यहाँ पे पैसा छाप रहे थे। और उस टाइम पे जो लोग हमारे साथ में सिस्टम में थे उन लोगों ने उस टाइम पे पैसा कमाया। लेकिन दोस्तों जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया, मेरे भाई साहब संकेत सर, जब उन्होंने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, तो जैसे यहाँ पे खास लोगों को यहाँ पे लाया कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसा लग रहा है, हमारे लीडर्स को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा खास व्यक्ती आहे आणि खास समजून तुम्हाला आधी तर घेऊन आले की नाही आलात? किती लोक नवीन आहेत इथं आज? नवीन पहिले टाइम आले, फर्स्ट टाइम? तुम्हाला कोणतरी खास व्यक्ती घेऊन आले का? तुम्ही असं रस्त्यामध्ये बाजारामध्ये काहीतरी भाजी विकत घेऊन चला तुम्हाला उचलून घेऊन आला असं पण आहे का? खास व्यक्ती ना, त्याला असं वाटतं की तुम्ही त्याचे खूप खास आहात, पण तुम्हाला वाटतं का तुम्ही त्याचे खास आहात म्हणून? मेरे भाई साहब को ऐसा लगा था कि दादा मेरा बहुत खास है, तो सबसे पहला बिजनेस किसको दिखाना चाहिए? तो उस टाइम पे उनको लगा कि मेरे दादा को दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी 28 साल पहले गुजर गए और मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद में मैं और संकेत सर ने एजुकेशन छोड़ के घर की जिम्मेदारी आने की वजह से बाहर के मार्केट में हमने बहुत सारे काम धंधे किए। लेकिन हर एक काम धंधे में कंपटीशन की वजह से और अनुभव कम होने की वजह से, उम्र कम होने की वजह से बहुत जगह पे हम लोग लॉस में चले गए और हमारे ऊपर 16 लाख का कर्जा हो गया। तो संकेत सर और मैंने मार्केट में बहुत सारे काम धंधे साथ साथ में किए थे और जब इस बिजनेस में संकेत सर आए तो उनको ऐसा लगा कि दादा मेरा साथ छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ में भी इस बिजनेस में आएगा। और उन्होंने ऐसे प्रेजेंटेशन में मुझे मुंबई में बिठाया था जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन नहीं होता था। एक छोटे से क्लासरूम में 15-20 लोगों के बीच में मुझे बिठाया गया था और इतना जबरदस्त आज मैडम ने, बसबुरे मैडम ने आज इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन लिया। कैसा लिया प्रेजेंटेशन? कसं घेतलं? लेडीज पण आहेत ना, भारी आहेत ना, नंबर वन आहे की नाही? कसं घेतलं जरा मला सांगा बरं तुम्ही, त्यांनी कसं घेतलं? प्रेजेंटेशन लिया, इंडस्ट्री के बारे में बताया, एमआई के बारे में बताया, एमआई के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया
किस तरीके से आपका फ्यूचर बन सकता है, किस तरीके से आपके लिए नॉमिनी फैसिलिटी बन सकती है और आप एक निर्णय की वजह से कैसा आपका अगले जनरेशन के लिए भी यहाँ से काम बन सकता है, ये सब कुछ मैडम ने बताया। उस टाइम पे बोर्ड के ऊपर समझाया जा रहा था और मैं सब कुछ सुन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बताया मैडम ने, हाईएस्ट इन्कम कितना मिळता है वीकली एक आयडी वरती हप्त्याचे 2,10,000 रुपये, किती 2,10,000 पसतात का नाही पचत। ही एकट्याची ताकद नाही, ताकद कसली माहिती का, टीमची ताकद आहे। कसली ताकद आहे, टीम वर्क आहे। तुम्हाला एक एक्झाम्पल मी इथं करून दाखवतो, सगळे लोक रेडी आहात तुम्ही? काय सगळं तुमच्या हातामध्ये काय असेल जरा साईडला ठेवा किंवा त्याला जपा, काय असेल ते हा सगळे जण असं करा। दुसरा हात आहे सगळ्यांना, त्यातलं एक बोट उचलायचं, त्याच्याने जोरात आपटायचं। येतं काय आवाज? आता दुसरं लावा, आता तिसरं लावा, आता चौथं लावा, काय कळलं? हा टीमवर्क असेल ना तो 2,10,000 नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त पण इन्कम मिळू शकते। आज हमारे घर में 3 आईडी के ऊपर हफ्ते के 2,10,000 आते हैं। लेकिन मेरे भाई साहब ने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तो जब मुझे प्रेजेंटेशन में बिठाया गया था और उस टाइम पे भी यहाँ पे बताया गया था, उस टाइम पे वहां पे भी बताया गया था कि आप हफ्ते के लाखों रुपए कमा सकते हो। तुम्हाला किती तुम्ही शेवटपर्यंत बसलात, कदाचित तुम्हाला ते पचलं असेल, पण मला त्यात पचलं नाही, कारण मी माझ्या वडिलांचा लहानपणापासून बिझनेस बघत आलेलो आहे आणि माझ्या वडिलांच्या बिझनेस मध्ये मी पाहिले माझे वडील जर लाखो करोड रुपये इन्व्हेस्टमेंट करतात, रात्रंदिवस मेहनत करतात, त्याच्यानंतर त्यांना महिन्याचे लाखो रुपये इन्कम येतात, ते पण उधारीवरती खूप मोठा बिझनेस करावा लागतो। अरे मैं बचपन से देख रहा था और मुझे एक पता है कि बिजनेस करना है तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और यहाँ पे बताया जाता है कि आप 10-20 हजार का अगर सामान लेते हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद में अगर आप सिस्टम से काम करते हो, इस बिजनेस को अगर ट्रेनिंग के माध्यम से समझ के लेते हो और इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो आपके लाइफ में 2,10,000 रुपए आएगा, आपकी जिंदगी बदलेगी। तो भरोसा होता नहीं है, मुझे उस टाइम पे भरोसा हुआ नहीं और 15-20 लोग ऐसे बैठे थे, उसमें से मैं उठ के हॉल के बाहर निकल गया। मैं जैसे क्लासरूम के बाहर निकल गया, मेरे सगळे भाई को ऐसा लगा की दादा माझा सगळ्यात पहिला गेस्ट आहे आणि माझा खास आहे, म्हणजे याला एवढा 15-20 लोकांच्या मधून उठून मला घरचा आयटम गेलाय, म्हणजे नक्कीच एटीएम ला पैसे आणायला लागले। इथं पुढची रिकामी आहे, एटीएम ला नाही गेले, ते घरी पळून गेले। मला बाहेर विचारतात दादा काय झालं, बिझनेस तुला आवडलाय? आता दादा आहे त्यामुळे मोठा आवाज पण नाही करू शकत माझ्या समोर, बिजनेस में मेरा सीनियर है, वहां पे बड़ा आवाज कर सकता है, घर में नहीं भाई, घर में मैं तेरा बड़ा भाई हूं। बाहर मला विचारतो दादा काय झालं, बिजनेस आवडला, करायचं आपल्या दोघांना एकत्र मिळून? अभी मैं उसको डायरेक्ट ना भी नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद में 6 साल के बाद में मेरी माँ भी गुजर गई, हम अनाथ थे दोनों भी, हम 3 भाई और बहन अनाथ थे, तो मैं उसको डायरेक्ट नाराज भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने कुछ चालाकी की और मेरे उम्र का मैंने और एजुकेशन का फायदा उठाया। मैंने उसको बोला बघ तुझ्यापेक्षा 4 उन्हाळ्या पावसाने मी जास्त बघितलं, कारण 4 वर्षांनी मोठा आहे, तुझ्यापेक्षा एज्युकेशन माझं जास्त आहे आणि दुनियादारी मला सगळी माहिती आहे, तेव्हा हा धंदा जर तू चालू केला असेल ना तर सगळ्यात पहिला बंद कर आणि मला पण घेऊ नकोस। थोडा दादा म्हणून मोठ्या आवाजात बोलतो। मला असं वाटलं की दादाचं ऐकला, मी त्याचं ऐकलं नाही, त्याने पण माझं ऐकलं नाही। दादा बोला तो भी उसने बिजनेस को छोड़ा नहीं। ये मैसेज मैं किसको देना चाहता हूँ पता है? हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आज इस बिजनेस में जुड़े हुए ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लीडर्स लोग, आज आपका खास व्यक्ति समझ के आज आपने आपके खास व्यक्ति को यहाँ पे बिठाया। आपको लगता है वो इस बिजनेस में आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उसको अगर नहीं लग रहा है, अगर गलती से अगर आपको ना बोलता है तो आपने बिजनेस को छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए? काय केलं पाहिजे? आपले बरेचसे डिस्ट्रीब्यूटर काय होतात, अरे माझा सक्का भाऊ नाही म्हटला, म्हणजे या बिझनेस मध्ये काही दम दिसत नाहीये, काय बिजनेस में काही दम दिसत नाहीये, और क्या करते दूसरे दिन से अपने अपलाइन का फोन उठाना छोड़ देते और इस बिजनेस को भी करना छोड़ देते। मेरे सगे भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे सगे भाई ने क्या किया पता है? दादा नाही म्हटला काय हरकत नाही, हाताची 5 बोटं सारखी असतात का? नाही ना, दादा नाही बोलला काय हरकत नाही, मला हा बिजनेस करायचा, मला माझ्या आयुष्यामध्ये काहीतरी परिवर्तन पाहिजे, और उन्होंने इस बिजनेस को और सीरियसली किया। ऐसे प्रेजेंटेशन से, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो पॉजिटिव होके घर पे आते थे, खिशात 1 रुपया नहीं, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते।
वडापाव खायला पण खिशात पैसे नाही, पण घरी आल्यानंतर करोडोच्या वार्ता करायचा, मोठ्या मोठ्या गाड्या घेणार या वार्ता करायच्या, आणि मी आणि त्याच्यापेक्षा सगळ्यात लहान भाऊ आम्ही दोघं त्याला हसायचं काम करायचं. हे फेकतं काही पण, आला करोडपती आला. तुमच्या घरात पण असं होत असेल ना, बोलतात ना, हा आली करोडपती आली, बोलत असेल ना, बोलतात. म्हणजे तुम्ही बरोबर ठिकाणी सही जगह पे आप. तो उस टाइम पे आप लोग उसको हंसते थे. दूसरे दिन ट्रेनिंग में प्रोग्राम में 50-100 रुपए अगर चाहिए उसको तो हमसे लेके जाता था. और करोड़पती माणूस जो म्हणतो दादा याच्यात तुझं मला 80 चेंज आहे. लेकिन बेचारे ने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं. किती तुम्हाला हसायचं तेवढा हसा, लेकिन इस बिजनेस को मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, ये चैलेंज लिया था उसने. ऐसा चैलेंज आप लेने के लिए रेडी हो? Yes. आज अगर आपका खास व्यक्ति ना बोलता है तो आप बिजनेस को छोड़ोगे कि चाइना लेके करोगे? कितने लोग ना बोलने तक आप रोकोगे? हाँ, तुमच्यामध्ये एवढी ताकद पाहिजे ना की भारताची 140 करोड लोकसंख्या नाही म्हणली तरी तुम्ही तुमच्या आपल्याला बोललं पाहिजे भारत संपला तर चायनाला जाऊ. सवाल हप्त्याचा 2 लाख गाच आहे, छोटी अमाउंट नाही. वर्षाला 1 करोड रुपये मिळतात एका आयडी वरती, छोटी अमाउंट आहे का? तो उस टाइम पे मेरे भी भाई हिले नाही, चायनाच्या भिंतीसारखा एकदम मजबूत राहिला माझा भाऊ. हा असं तेवढा असा सेमिनारला यायचा, ट्रेनिंग यायचा, पॉझिटिव्ह व्हायचा, घरी आला का निगेटिव्ह व्हायचा, परत दुसऱ्या दिवशी जायचा पॉझिटिव्ह व्हायचा. कार्यक्रम चालू रखा उसने, वो कभी उसने बंद किया नहीं. 2 साल के बाद में उसके जब कैलकुलेशन को मैंने देखा की माझा लहान भाऊ पहिल्या वर्षी इंडिगो गाडी घेतली, त्याच्यानंतर त्यांनी 1-1.5 वर्षात त्यांनी 8.5 लाखाची स्कोडा लोरा घेतली. मी विचार करत बसलो, मी त्याच्यापेक्षा मोठा, वयाने मोठा, एज्युकेशनने मोठा, मी 15-20 हजार रुपये कमवण्यासाठी मार्केटमध्ये मरमर मरतोय, आणि माझ्या किमती एवढा, म्हणजे महिन्यात जेवढं मी 15-20 हजार रुपये कमवतो तेवढा तर किमतीचा त्यांनी ड्रायव्हर ठेवलाय गाडीवरती. हो, माझा लहान भाऊ जो 10वी मध्ये 1 महिना गेला, वडील गेल्यामुळे सोडून द्यावं लागलं आम्हाला. 9वी पास, स्कोडा लोरा 8.5 लाखाची. तब मुझे एक चीज समझ में आई, मार्केट में अगर बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा कमाना है तो आपका एजुकेशन और उम्र कोई मायने नहीं रखता है. आपके पास में होना चाहिए एक सही अपॉर्चुनिटी और सही अप्लाई होना चाहिए, सही गुरु होना चाहिए. और उस टाइम पे मैं आया, मेरे मजबुरी में आया, मजबुरी में जबरदस्ती आलो मी या धंद्यामध्ये, कारण त्याचं कॅल्क्युलेशन बघून माझे डोकं काम करत नव्हतं. आणि त्याला एकच बोललो, बघ तुझ्यापेक्षा 4 वर्षांनी मी मोठा आहे ना, आजपासून आपलं बर्थ सर्टिफिकेट बघायचं नाही, मी तुझ्यापेक्षा 4 वर्षांनी लहान होतो, तू सांगशील ते सगळं करतो, मला पण तुझ्यासारखं लाईफ जगायचंय, आणि आजपासून मी तुझ्याला दुसऱ्याची सुरुवात करतो. और उसके साथ में बिजनेस को ऐसा पकड़ा, उसका हाथ ही छोड़ा नहीं. फायदा क्या क्या हुआ? आया था 11 नंबर की गाड़ी से. तुमच्या सांगलीमध्ये 11 नंबरची गाडी आहे का? नाही आहे? हे काय सगळ्यांना आहे ना? माझ्याकडे पण होती, ज्या 11 नंबरच्या गाडीने मी फिरायचं. लेकिन इस बिजनेस में जब आया, भाई का हाथ इतना मजबूती से थामा, उसके साथ में काम किया, सिस्टम के साथ में काम किया, इस बिजनेस को छोड़ा नहीं. देखो इस बिजनेस में आप लोग बड़ा सक्सेस पाते हो, आवाज दम नाही असं मिळते का बड़ा सक्सेस? असं बोललं तर नोकरी पण मिळणार नाही तुम्हाला. बड़ा सक्सेस चाहिए? yes! तो सबसे पहले क्या लगता है पता है? जगातले जेवढे पण सक्सेसफुल लोक आहेत त्यांना तुम्ही जाऊन भेटा. त्यांना भेटल्यानंतर ना तुमच्या आतमध्ये एक नवीन करंट येतो. त्यांच्यामध्ये ना काय असतं? एनर्जी असते. तुम्हाला मोठं बनायचंय तर सगळ्यात पहिले तुमच्या आतमध्ये काय पाहिजे? जोश पाहिजे. कसा कळणार मला तुमच्यामध्ये जोश आहे? मी परत सांगतो, मी कुठच्या पक्षाचा नाही, पण आज सध्या एक हवा खूप मोठी चालू आहे. जरा मी पाटलांची चालू आहे की नाही चालू? माणूस पाव किलो आहे, तो सगळ्यांना हाडलं की नाही हाडलं? त्या माणसात ताकद नाही, पण काय जोश आहे, जोश. आणि जोशच माणसाला मोठं करतो. आज अख्ख्या भारतात नाही जगात त्या माणसाचं नाव झालं. झालं की नाही झालं? तो उस टाइम में मेरे भाई का हाथ थामा, इस बिजनेस को छोड़ा नहीं. देखो इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा बनना है तो जोश के साथ में क्या होना चाहिए पता है? अगर इस बिजनेस में बड़ा बनना है तो अगले 1000 दिन, कितने दिन? बिजनेस शुरू करने के बाद में अगला 1000 दिन इस बिजनेस को सीरियसली करना पड़ेगा. 1000 दिन अपना दिमाग लगाने का नहीं. ये सिस्टम आपको जितना बोलती है, आपका एक्टिव अपलाइन जितना बोलता है. 2 अपलाइन होते हैं इस बिजनेस में. एक होता है एक्टिव अपलाइन, सर्वे आएगा
एक आहे ऍक्टिव्ह अपलाइन, म्हणजे श्रीकृष्णाला 2 आया होत्या माहिती तुम्हाला, एकीने जन्म दिला आणि एकीने सांभाळला. तसं या बिझनेस मध्ये पण 2 आया असतात, आपल्या 2 बाप असतात आपले. कोण माहितीये? एक कधी कधी आपल्याला बिझनेस मध्ये आणतो आणि सोडून पण जातो. पण दुसरा जो बाप असतो ज्या बिझनेसला सिरियसली करतो ना, त्याचा हात पकडा कदाचित तो तुम्हाला मोठं आयुष्य देऊ शकतो. अगला 1000 दिन इस बिजनेस को आपको सीरियसली करना पड़ेगा. आप लोग रेडी हो? यस. 1000 दिवस म्हणजे किती झाले हो? 3 वर्ष. आता आयुष्यभर आपण ज्या क्षेत्रामध्ये आज काम करतोय तिथं काम करून काहीच होणार नाही, तुम्हाला पण माहिती आहे. मग आयुष्यभर काम करण्यापेक्षा जर 3 वर्ष जर या बिझनेसला जर प्रामाणिकपणे काम केलं, सिस्टम सांगेल त्या पद्धतीने काम केलं आणि पुढचं आयुष्य जर आपलं चांगलं होणार असेल तर या बिझनेसला 3 वर्ष केलं पाहिजे की नाही केलं पाहिजे? मी पण तेच काम केलं. माझ्या भावाने जे सांगेल ते केलं. माझा इगो मध्ये आणला नाही, कारण तो सक्सेसफुल होता माझ्या समोर आणि तो सांगेल त्या सगळ्या गोष्टी करत गेलो. बिझनेस मध्ये त्याने मला सांगितलं, दादा नाही संतोष सर पाण्याची बॉटल आणून द्या. कमी त्यांना सिनियर म्हणून पाण्याची बॉटल देणार. का मला सक्सेसफुल बनायचं. तिथे इगो जर आणला मी की तुझ्यापेक्षा मी मोठा आहे, मी कशाला पाण्याची बॉटल आणून तू येऊन घेऊन जा. नहीं ना, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे उनका सब कुछ सुनना पडेगा. पण घरी गेल्यानंतर मग मी काढतो सगळं बरोबर. मी बसतो खुर्चीवरती, संकेत एक ग्लास पानी आंदर प्यायला. बिजनेस में जो उन्होंने बोला वही करते गया. 11 नंबर के गाड़ी से 10 लाख के फोर्ड फिएस्टा में आया. फोर्ड फिएस्टा के बाद में 16 लाख के महिंद्रा एक्सयूवी में आया और उसके बाद में आज 50 लाख के मर्सिडीज बेंज में आया. पाण्याची बॉटल सिनियरला देऊन सरेंडर होऊन जर मर्सिडीज बेंज येऊ शकते तर काय केलं पाहिजे? इगो ठेवला पाहिजे का सरेंडर झालं पाहिजे? आज भी वो जितना बोलते बिजनेस में उतना करता हो. घर में मेरी दादागिरी, बिजनेस में उनकी दादागिरी. लेकिन आज मजे की बात एक देखना दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं इस बिजनेस में आना है तो अकेले मत आना. गुजराती मारवाडी लोक इथं कोणी आहे का? इथं गुजराती मारवाडी ही लोक जास्त करून बिझनेस मध्ये असतात है ना. का बरं? त्यांना काय देवाने एक कान एक्स्ट्रा दिलाय, 4 डोळे दिले असं काय का? लेकिन ये लोग बिजनेस में हमेशा आगे रहते. सिंधी लोक माहिती आहे तुमच्या लोकांना? सिंधी लोक ज्यांना पाकिस्तान मधून हाकलून दिलं होतं, काहीच नव्हतं त्यांच्यापाशी. ज्यावेळेस ते इंडियामध्ये आले तर काही त्यांच्या अंगावरती कपड्याशिवाय काहीच नव्हतं. पण आज बघा भारतामध्ये सिंधी लोकांचं बिझनेस मध्ये नाव आहे मोठं, आहे की नाही? प्रत्येक बाजारपेठेमध्ये जाओ त्यांचंच नाव मोठं आहे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये. ये लोग क्या करते? ये लोग कोई भी बिजनेस जब करते ना तो पूरे परिवार को साथ में लेके करते. हम लोग परिवार को लेके नहीं करते, उल्टा हमारा भाई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो कैसा खड्डे में जाएगा उसके लिए हम लोग काम करते हैं. उसके लिए वो भी बर्बाद और हम भी बर्बाद है कि नहीं सर? है कि नहीं? हंसता मुझे ना कि 100% है. इसलिए मैं कहता हूँ इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना. इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना, पूरे परिवार को साथ में लेके आना. एक और एक 2 नहीं होते 11 होते. ताकत बढ़ती है दोस्तों, ताकत. आज हम 3 भाई इस बिजनेस में काम कर रहे हैं. सबसे छोटा भाई हम दोनों की सक्सेस देखिए, वो भी इस बिजनेस में आ गया. आज इस बिजनेस के माध्यम से सबसे छोटा भाई सीटीसी अभी टचिंग आईटीसी, वो भी आईटीसी बनेगा. आज वो भी महीने के लाखों रुपए कमा रहा है. ऑडी कार को मेंटेन कर रहा है 40 लाख के. मैं 50 लाख के मर्सिडीज बेंज को मेंटेन कर रहा हूँ. लेकिन जिस टाइम उस भाई को मैंने बोला था, कौन से भाई को पता है आपको? छोटे भाई को, बीच वाला. उसको मैंने बोला था काय असं काय करायचं नाही. आणि त्याने जर त्याला सोडला असता तर मी इथं असतो, तुम्ही असता इथं नसता ना. आज उसने उस बिजनेस को छोड़ा नहीं. फायदा क्या हुआ पता है? आज वही भाई इस बिजनेस के माध्यम से छोटी मोटी गाड़ियां तो बहुत सारी उसके पास में, लेकिन सिर्फ एक ही ब्रांड बताता हूँ. एक 9 सीटर लड़का आज इस बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख की जैगवार गाड़ी में घूमता है. मग काय करायचं? आता तुमचा खास व्यक्ती आज नाही म्हणला, काय करायचं? सोडायचं की जॅगवार मध्ये जायचं? जॅगवार मध्ये बसलं तर मार्केट मध्ये इज्जत मिळणार आहे का? बिजनेस सोडून दिला तर इज्जत मिळणार आहे? जॅगवार में ना. लेकिन ऐसा कहा जाता है जॅगवार एवढा इजी येत नाही. जो व्यक्ती जगाचे वार सहन करतो तिच्याच आयुष्यात जॅगवार येते. जब हम लोग ब्रांड से घूमते हैं ना, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, जैगुआर हो गया, तो 4 लोग देखते हैं कि कौन बाबा परसेंट उतरा है गाड़ी से. ये वैल्यू होता है सर, ये ब्रांड का. और ये धंधा आपकी वैल्यू बनाने का काम करता है. तो आपके लाइफ में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है. और यहाँ पे बिजनेस क्यों होता है? उसका कारण है कि दोस्तों आज
एमआर लाइफस्टाइल इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, उसका कारण एक ही है कि हमारे प्रोडक्ट बात करते हैं। हमें बात करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों आज भी वो दिन मुझे याद है जब एमआर लाइफस्टाइल की शुरुआत हुई थी, प्रोडक्ट कुछ नहीं थे। उसके बाद में कुछ ऐसे हल्के फुल्के प्रोडक्ट आए थे नाम के लिए, तो प्रोडक्ट देखने के बाद में हम लोग टेंशन में आ गए, यार ये मैनेजमेंट के साथ में अपना करियर होगा कि नहीं होगा, हम तो फुल टाइम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट अगर हम लोग मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो लोग मारेंगे हमको। तो हम लोग मैनेजमेंट के साथ में बात करते थे। फिर हमारे जो एमडी साहब थे उन्होंने सिटी वाइज टॉप लेवल के लीडर्स का मीटिंग लिया, वैसे हमारा मुंबई में मीटिंग लिया उन्होंने टॉप लेवल के लीडर्स का, और उस टाइम पे हमारे एमडी साहब ने बताया कि पर्दे के पीछे कंपनी का बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, आपको पता नहीं है। हम लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला रहे जो प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद में आपको बात करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बात करने वाले, ऐसे ऐसे हम लोग प्रोडक्ट लाने वाले। आज हम बात करें कि प्रोडक्ट बात करें। और इंडिया की नंबर 1 कंपनी की पता है माय लाइफस्टाइल, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हुए ना, इन्होंने सिर्फ सिटी में लोग जो काम करते ना उनके लिए प्लान बनाए, उनके लिए प्रोडक्ट बनाए। लेकिन ये पहली एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने किसान लोगों के लिए भी प्रोडक्ट बनाए दोस्तों। आज हमारे किसान भाई को जाके पूछना हमने प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है। आज किसान जो नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं जानता था, डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं जानता था, लेकिन आज वो प्रोडक्ट के रिजल्ट के वजह से वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करियर करके कर रहा है दोस्तों। तो उस टाइम पे मैनेजमेंट ने हमको बताया था कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाने वाले, भरोसा रखना, और ये भरोसा वर्ड है ना, हमने उसको ही पकड़ा। और मैनेजमेंट के पास में कुछ नहीं था तो भी हमने उनके ऊपर भरोसा रखा, इसलिए साल का 3 करोड़ रुपए कमा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ताट पूर्ण रिकाम होतं आणि त्यांनी आम्हाला दिलं होता भरोसा काय, एक दिवस याच्यामध्ये पंचपक्वान्न येणार आहे, पण आता काय आहे, ताट पूर्ण काय आहे, रिकाम आहे। आम्ही काय ठेवला त्यांच्यावरती, विश्वास। मग एकदा पुरी आली, हे पुरी आली भाजीच नाही आली, मग 6 महिने वाट बघायला लागली आम्हाला भाजीसाठी, मग परत 6 महिने वाट बघायला लागली गुलाबजाम साठी। असं करत 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 आज पूर्ण राईस प्लेट पूर्ण भरलेली आहे की नाही। म्हणलं की तुम्ही आहात का आम्ही आहोत, तुम्ही आहात। आम्ही ज्यावेळेस चालू केलं त्यावेळेस प्रोडक्ट चांगले नव्हते, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जर मार्केटमध्ये लोकांना जर कळलं की तुम्ही नेटवर्क मार्केटिंग करतात तर लोकांना पॅरलाइज झाल्यासारखं तोंड वाकडे करायचे तुमच्याकडे। हो, आम्ही नेटवर्क मार्केटिंग करतो हे आमच्या नातेवाईकांना माहिती पडलं ना, तो कुठच्या लग्न कार्यामध्ये गेलं, कुठच्या प्रोग्राम मध्ये गेलं ना, तर ते आमच्याबद्दल निगेटिव्ह चर्चा करायचे। आई बाप नाही, पोरं काहीतरी भंगार काम करतात आणि यांचं काही खरं नाते बर्बाद होणार। लेकिन आज वही रिश्तेदार जब शादी या कोई प्रोग्राम में मिलते हैं ना, तो 10 बार सोचते हैं हमारे साथ में बात करते समय। क्यों? किसी रिश्तेदार का फैक्ट्री है, किसी रिश्तेदार का 100-100 एकड़ जमीन है, कोई पॉलिटिक्स में बड़ा है, ऐसे बड़े बड़े लोग थे, उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं थे। लेकिन आज उल्टा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत, हमारे मैनेजमेंट की ताकत, हमारे प्रोडक्ट की ताकत और पूरे पूरे टीम की ताकत आज उनसे भी बड़े हमारी कामयाबी है दोस्तों। आज जो उनके पास में नहीं है ना, वो सब कुछ हमारे पास में। तो कहने का मतलब क्या है, आपको तो लोग ना बोलने वाले थे, और ना बोलने वाले लोगों को हाँ बोलने का ही 2,10,000 रुपये यहाँ पे मिलता है। और ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको इस प्रोग्राम में आना पड़ेगा, जीटीएस में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये मिनिमम 3 से 5 साल का कोर्स है। कितने साल का कोर्स है? 3 से 5 साल का कोर्स है। अगर डॉक्टर बनना है तो कितने साल लगते? शेवटचे 5 मिनिटं वेळ घेतो तुमचा। किती वेळ लागतो? डॉक्टर बनायला किती वर्ष लागतात? किती वर्ष लागतात? 5.5 वर्ष लागतात। म्हणजे कितवी नंतर डॉक्टरला ऍडमिशन घेतात? 12वी नंतर। म्हणजे तुम्ही तुमच्या मुलाला शाळेत टाकता, 12वीत गेला लगेच डॉक्टर करता, असं आहे का? कितने साल लगते डॉक्टर बनने के लिए? 5.5। पहिली ते 12वी में वो तो चाहिए ना, म्हणजे टोटल किती वर्ष लागतात? 17-18 वर्ष लागतात की लागत नाही? एक डॉक्टर बनने के लिए 17-18 साल लगते हैं दोस्तों। 17-18 साल लगने के बाद में डॉक्टर कोणी पण बनतं का? कोणी पण याडा डॉक्टर बनतो का? त्यासाठी खूप अभ्यास करावा लागतो, असे चष्मे लागतात, कधी कधी केस पण पिकतात, टक्कल पण लवकर पडतो, होतं की होत नाही? बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, अशी जाड पुस्तक असतात, आपण पाहिलं तर आपल्याला चक्कर येते, पण ते वाचतात, बहुत पढ़ाई करते। आम्ही शाळेत, आम्ही लग्नामध्ये कोणाच्या हळदीला नाचतो, इकडे अभ्यास करतात, करते की नहीं करते? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कितने साल पढ़ाई? 5 साल पढ़ाई करते 12वीं के बाद में, और डिग्री लेते, डॉक्टर बनते। डॉक्टर लेने के बाद में उनका लाखों रुपए का इनकम दूसरे दिन से चालू, अकाउंटला पैसे येतात, है ना? मग
मग काय पुढं? उसके बाद में 2-3 सालों क्या करते हैं, बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के नीचे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 2-3 हजार भी उनको मिलता नहीं है। 2-3 हजार नहीं चाहिए उनको, क्या चाहिए, वहां पे अनुभव चाहिए। तो 2-3 साल वहां पे वापस वो सीखते हैं, मतलब अपने लाईफ के 20 साल एज्युकेशन में डालते हैं। आणि मग जसं ते शिकून येतात बाहेर, लगेच त्यांच्याकडे पेशंटची लाईन लागते आणि ते पैसे कमवायला सुरुवात करतात का? उसके बाद में वो क्या करते हैं, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, कोई तो कहाँ पे तो दवाखाना चालू करते, क्लिनिक चालू करते, दररोज एका पेशंटची वाट बघतात, आज आला ठीक, शेटर ओपन, नाही आला शेटर बंद, दररोज कार्यक्रम चालू। किती दिवस? 2-3 वर्ष। उसमें अगर वो प्रॉपर अगर सर्विस देंगे, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा, तो एक करके पेशेंट जमा होता है, और फिर धीरे धीरे 2-3 साल के बाद में उनका पेशेंट का एक मजबूत डाटा बनता है, जिसकी वजह से लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन ये लाखों रुपए का फिगर लेने के लिए लाइफ के कितने साल उनको देने पड़ते पता है? 25 साल देने पड़ते। अरे 25 साल के बाद में वो लाखों रुपए कमाना चालू करते, लेकिन उसके लिए भी डेली शेटर ओपन और डेली बंद। 8 दिन अगर नहीं रहेंगे तो इनकम आएगा नहीं आएगा। अगर कोई सर्जन है आपके एरिया में बड़ा, बहुत बड़ा सर्जन है जिसका नाम बहुत फेमस है, जो ऑपरेशन भारी करते हैं, एकदम मस्त ऑपरेशन करतो, लेकिन किसी एक्सीडेंट में सिर्फ उसका अंगूठा चला गया, अंगूठा, जास्त नाही बोलत मी, फक्त हे गेली, एक लावल्यासारखे हे केलं, तो सर्जन ऑपरेशन करू शकतो का? कैची पकड़ू शकतो? मतलब उसका पूरा करियर एक अंगूठे के वजह से खत्म हो सकता है। लेकिन ये बिजनेस की ताकत देखना दोस्तों, कई साल पहले मैंने एक आम का पेड़ लगाया, मुझे पता नहीं था ये आम का पेड़ कितना बड़ा होगा, इसको कैसा बड़ा करना है मुझे पता नहीं था। बहुत सारे लोग आज जो नए आए, आपको भी यहाँ पे आज आम का पेड़ लगाना है, पता नहीं आपको एक कैसा बड़ा करना है, ट्रे में कितना बड़ा होगा, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा। उस टाइम पे मैंने भरोसा रखा, उस आम के पेड़ को भरोसे के ऊपर मैंने लगाया, अपलाइन ने बोला, सिस्टम ने बोला, वो हिसाब से प्रोसेस करते गया। 2-3 साल यात्रा जत्रा, लग्न, कोणाचा मैत बारस, हे पाहिलं नाही, फोकस सिर्फ धंधा, ये पेड़ को बड़ा करने के ऊपर फोकस। 1000 दिन यहाँ पे ध्यान दिया, पेड़ को बचाने के ऊपर और पेड़ को बड़ा करने के ऊपर। नतीजा क्या हुआ दोस्तों पता है? आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया कि मुंबई से इस बिजनेस की शुरुआत की थी, आज इंडिया के 19 राज्यों में हमारा टीम काम करता है। कितने राज्यों में काम करता है? 19 राज्यों में टीम काम करता है। 10 लोगों को बिजनेस में लाया, लाखों लोगों की टीम काम कर रही है। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, वो सर्जन भी अपने परिवार के लिए काम करता था, लाखों रुपए कमा रहा था, लेकिन वो सर्जन का एक्सीडेंट में एक अंगूठा चला गया, तो सर्जन का इनकम बंद हो गया। इतनी बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की, यहाँ पे भी मैंने मेहनत किया और यहाँ पे पेड़ बड़ा करके रखा। लेकिन ये पूरा बंदा भी अगर इस दुनिया से चला जाता है तो इनकम बंद रहेगा कि चालू रहेगा? क्यों? क्यों? नॉमिनी फैसिलिटी है ना। यहाँ पे होता है क्या है, जिस दिन कंपनी को मेल जाता है XYZ आदमी इस दुनिया से चला गया, तो उसके नॉमिनी के नाम पे पूरा बिजनेस क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और उसके नीचे जो भी करोड़ों का व्यापार होता है, जिसके वजह से लाखों रुपए का इनकम दर बुधवार को आता है, वो इनकम उसके नॉमिनी को मिलता है। दोस्तों इतना बड़ा बिजनेस है। आज आपका एक निर्णय आपके परिवार को एक सिक्योरिटी वाला लाइफ दे सकता है और आपके जनरेशन को एक अच्छा लाइफ दे सकता है। तो निर्णय आपका है। आज आपके पास में 2 निर्णय है, एक तो इस बिजनेस को हाँ बोलना या तो ना बोलना। ना बोलना बहुत आसान काम है। ना बोलने से क्या होगा? 10,000 रुपये बचेगा। 10,000 रुपये वाचून काय करणार आयुष्यामध्ये? काय काय होणार? किती मोठा बदल होणार? जॅग्वार येणार, मर्चेडीज येणार, वर्षाचे 3 करोड़ रुपये येणार, तुमच्या नावाचा ब्रँड होणार। 10,000 में काहीच होणार नाही। लेकिन अगर वो 10,000 रुपये 10,000 रुपये यहाँ पे लगाने से सबसे पहले आपका फायदा होगा कि आपके परिवार के लिए जो प्रोडक्ट लगने वाले यहाँ से मिलने वाले। दूसरा फायदा होगा कि फ्री में आपको बिजनेस मिलेगा। आपके लाइफ का जो कीमती समय अगर अगले 3 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे और इस बिजनेस के सीखने के ऊपर अगर जोर दोगे, तो आने वाले 3 साल के बाद में आपके परिवार के लिए भी ये नॉमिनी फैसिलिटी काम पे आ सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा, एक निर्णय लेने की वजह से अगर हमारे परिवार की अगर जिंदगी बदल सकती है और हमारे वजह से आज लाखों लोगों की अगर जिंदगी बदल सकती है, तो एक पॉजिटिव निर्णय लेके इस बिजनेस की आज शुरुआत करना दोस्तों। और एक पॉजिटिव निर्णय लेने के बाद में अगले 3 साल जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे लाया है, उसका हाथ पकड़ना और उसको कहना कि मुझे भी उस लेवल तक जाना है, तेरी साथ मुझे चाहिए, और उसके साथ को छोड़ना मत दोस्तों। मुझे गारंटी है कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर है, आपको वहां तक नहीं लेके जाएंगे, आपने सोचा नहीं उससे भी कई जगह आगे लेके जाएंगे दोस्तों। बिजनेस की शुरुआत करना, आगे प्रोसेस क्या है, ये जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होता है उनसे प्रोसेस करके अभी और इस वक्त बिजनेस की शुरुआत करना। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, वक्त गया हुआ वक्त वापस कभी आता
नहीं है। मेरे भाई साहब 2 साल का हम दोनों में गैप है इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करने का। मैं एक आईडी के ऊपर 2,10,000 का इनकम लेता हूँ, वो 3 आईडी के ऊपर लेते हैं, तो नुकसान किसका हो? मैं 50 लाख के मर्चेज में घूमता हूँ, वो 1.5 करोड़ के जैगवार में घूमते हैं, नुकसान किसका हो इसमें? मैं एक आईडी से आईटीसी हूँ, वो 3 आईडी से आईटीसी प्लस है, तो नुकसान किसका हुआ? तो गया वक्त वापस आ नहीं सकता है। तो आपके लाइफ का एक ही है कीमती समय, उसको बर्बाद मत करना। अभी इसी वक्त एक पॉजिटिव लेके इस बिजनेस की शुरुआत करना और अगले 3 साल हमारे साथ में टिक के रहना। दोस्तों, मैं भगवान अल्लाह से यही प्रार्थना करूंगा, जो बुद्धि भगवान और अल्लाह ने हमें दी इस बिजनेस में टिकने की, और ये टिकने की वजह से आज हमारी जिंदगी बदल रही है, वही आपकी जिंदगी बदले। इतना बोल के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफ।